अब देखो यार, अगर तुम लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू के अंदर टोनी खान एईडब्ल्यू का नया वाइस प्रेसिडेंट ला रहे गए। एईडब्ल्यू के फुल गियर पर डेविल के अपीयर होने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही गए। एनजेपीडब्ल्यू के स्ट्रॉन्ग चैंपियन गुलिया के डब्ल्यूडब्ल्यूई के ज्वाइन करने को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से एक और बड़ी अपडेट आ रही गई। डॉल्फ जिगलर एईडब्ल्यू पर डेब्यू कब करेंगे, इसको लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। तो गाइज वहीं टीएनए के रिटर्न के ऊपर टीएनए अब यहां पर एक बहुत ही बड़े अरीना में डेब्यू करने वाली गए। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के वाइस प्रेसिडेंट की। वेल ये बात तो आप सभी लोगों को मालूम है, केनी ओमेगा और यंग बक्स एईडब्ल्यू के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट है। बट गाइज यहीं एईडब्ल्यू के अंदर केनी ओमेगा और यंग बक्स के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट होने के अलावा एईडब्ल्यू के और भी काफी सारे डिपार्टमेंट के अंदर एईडब्ल्यू के काफी सारे एग्जीक्यूटिव काम करते गए। और गाइज यहीं एईडब्ल्यू के टैलेंट रिलेशन डिपार्टमेंट के अंदर मेगा परेख पिछले 4 सालों से एईडब्ल्यू कंपनी के लिए एईडब्ल्यू की वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर काम कर रही थी। बट गाइज यहीं पर पिछले 4 सालों से एईडब्ल्यू के अंदर लगातार काम करने के बाद मेगा परेख ने अब यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी को लीव कर दिया है और एईडब्ल्यू के अंदर से मेगा परेख अब यहां पर जा चुकी गए। और गाइज यहीं मेगा परेख के एईडब्ल्यू कंपनी को लीव करने के बाद अब एईडब्ल्यू के टैलेंट रिलेशन डिपार्टमेंट के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी एक नया वाइस प्रेसिडेंट हायर करने वाली गए। और गाइज मजेदार बात तो यह है कि अगर आप लोग भी चाहो तो एईडब्ल्यू के इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एईडब्ल्यू ने इस जॉब के लिए वैकेंसी निकाली गई। और गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एईडब्ल्यू के अंदर अब अगला टैलेंट रिलेशन का वाइस प्रेसिडेंट कौन होता है। क्योंकि गाइज मैं आपको बता दूं, एईडब्ल्यू के अंदर वैसे तो ओमेगा और यंग बक्स नाम के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट है, बट गाइज यहां पर टैलेंट रिलेशन के अंदर मेगा पर एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती थी। और आप लोग को ये जुनकर साख होने वाला है कि एईडब्ल्यू के अंदर जब यहां पर ओमेगा और पंक का ब्रॉल हुआ था और एईडब्ल्यू के अंदर इस साल जब ऑल इन पर जंगल बॉय और पंक का ब्रॉल हुआ था, तो गाइज उन दोनों ही ब्रॉल के अंदर मेगा परेख की बहुत ही बड़ी इन्वॉल्वमेंट थी। और क्योंकि मेगा परेख यहां पर एईडब्ल्यू की टैलेंट रिलेशन की वाइस प्रेसिडेंट है, तो गाइज इसीलिए एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर टोनी खान और एईडब्ल्यू के रेसलर्स के बीच में मेगा परेख काफी बड़ा रोल प्ले करती थी। और गाइज यहीं अब जब मेगा परेख एईडब्ल्यू को लीव कर चुकी गई, तो गाइज एईडब्ल्यू ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एईडब्ल्यू का जो भी नया प्रेसिडेंट आने वाला है वो यहां पर डायरेक्टली टोनी खान के साथ काम करेगा। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एईडब्ल्यू कंपनी नया वाइस प्रेसिडेंट किसको लाती गए। बट गाइस चलिए फिर तो और बात करते हैं डॉल्फ जिगलर के एईडब्ल्यू में डेब्यू स्टेटस की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, कल यहां पर एईडब्ल्यू के फुल गियर पर एईडब्ल्यू का न्यू साइनिंग अनाउंस होने वाला है। और वैसे तो इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही गई कि विल ऑस्प्रे को एईडब्ल्यू कंपनी न्यू साइनिंग अनाउंस करने वाली गई। बट गाइस काफी सारे डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस को ये लगता है कि डॉल्फ जिगलर पॉसिबली फुल गियर पर डेब्यू करेंगे। वेल गाइज अब यहां पर डॉल्फ जिगलर को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर की काफी बड़ी रिपोर्ट आ चुकी है, जहां पर मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि डॉल्फ जिगलर डेफिनेटली यहां पर एईडब्ल्यू पर डेब्यू करने वाले गए। बट डॉल्फ जिगलर का डेब्यू एईडब्ल्यू के फुल गियर पर ना होके बल्कि पॉसिबली एईडब्ल्यू के विंटर इज कमिंग या एईडब्ल्यू वर्ल्ड एंड पर होने वाला है। क्योंकि गाइज डॉल्फ जिगलर के डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 90 डे का नॉन कम्पीट क्लॉज है और ये क्लॉज यहां पर 9 दिसंबर को ओवर होने वाला है। और इसीलिए एईडब्ल्यू कंपनी डॉल्फ जिगलर को साइन तो करने वाली गए, बट गाइस डॉल्फ जिगलर का डेब्यू एईडब्ल्यू के फुल गियर पर ना होके बल्कि दिसंबर में एईडब्ल्यू के ब्रांड न्यू पेपर व्यू एईडब्ल्यू वर्ल्ड इन के ऊपर हो सकता है। और गाइस मेल्जर ने इस चीज को 100% कंफर्म किया है कि जैसे ही डॉल्फ जिगलर का नॉन कम्पीट क्लॉज ओवर होगा, टोनी खान डॉल्फ जिगलर को एईडब्ल्यू पर लाने वाले गए। वेल गाइस आप तो है डॉल्फ जिगलर को एईडब्ल्यू पर आना चाहिए या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज जहां तक बात रही रेसलर्स की ज्वाइन करने की, तो गाइज ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी एनजेपीडब्ल्यू की करंट स्ट्रॉन्ग वुमेन चैंपियन गुलिया को डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर लाना चाहती गए। और गाइज यहीं पीडब्ल्यूआई इनसाइडर की तरफ से अब यहां पर गुलिया के डब्ल्यूडब्ल्यूई डेब्यू को लेकर एक और बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही गई, जहां पर इस हफ्ते पीडब्ल्यूआई इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ओरिजिनली इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के परफॉर्मेंस सेंटर के ऊपर गुलिया को लाने वाली थी। बट गाइज यहां पर इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के परफॉर्मेंस सेंटर के ऊपर गुलिया यहां पर अपीयर नहीं हुई गए। बट गाइज इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अब भी गुलिया का पीछा छोड़ने वाली गए, क्योंकि गाइज पीडब्ल्यूआई इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी गुलिया को साइन करने का पूरा ट्राई कर रही गए। और मजेदार बात तो ये है कि गुलिया इस समय जिस कंपनी पर काम करती गए, उस कंपनी के प्रेसिडेंट को भी ये बात बढ़िया से मालूम है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई गुलिया को साइन करना चाहती गए। और गाइज यहां पर पीडब्ल्यूआई इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि इस समय स्टारडम रेसलिंग के प्रेसिडेंट रोजी
योजी अगावा को ये बात बढ़िया तरीके से मालूम है कि WWE कंपनी गुलिया को लाना चाहती गए, बट गाइज क्योंकि गुलिया यहाँ पर स्टारडम रेसलिंग के साथ काफी ज्यादा लॉयल है, तो गाइज इसीलिए अगले साल तक गुलिया यहाँ पर स्टारडम रेसलिंग के ऊपर काम करने वाली गए और कम से कम 4 से 5 महीनों तक गुलिया यहाँ पर स्टारडम रेसलिंग को लीव नहीं करेंगी। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE और AEW में से गुलिया को कौन लाता है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी इंपैक्ट रेसलिंग AKA TNA की। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, 13 जनवरी को इंपैक्ट रेसलिंग दोबारा से TNA बनने वाली गए और गाइज यही जब इंपैक्ट रेसलिंग दोबारा से TNA बन रही गए तो गाइज अब यहाँ पर TNA को लेकर TNA ने उनके पहले 2 टीवी टैपिंग कंफर्म कर दिए हैं। वेल गाइज ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। TNA का पहला शो TNA यहाँ पर 13 जनवरी को करने वाली गए, जो कि TNA का पहला शो हार्ड टू किल पेपर व्यू होने वाला है। और गाइज वैसे तो 13 जनवरी को TNA का पहला पेपर व्यू बहुत ही छोटे अरीना में होने वाला था, जिस अरीना की कैपेसिटी मात्र 1500 से 1600 थी। बट गाइज यही 13 जनवरी को TNA के पहले शो के बाद TNA यहाँ पर उनका जो पहला टीवी टैपिंग करेगी वो टीवी टैपिंग बहुत ही बड़े अरीना में होने वाला है। गाइज आप लोग को ये सुनकर शौक होने वाला है कि 13 जनवरी को TNA के हार्ड टू किल पेपर व्यू के बाद TNA यहाँ पर 19 जनवरी और 20 जनवरी को उनका पहला टीवी टैपिंग करेगी और ये टीवी टैपिंग किसी छोटे मोटे एरे गहरे अरीना में ना होके बल्कि ओसाला हेरिटेज सेंटर में होने वाला है। और आप लोग को ये सुनकर शौक होगा कि इस अरीना की कैपेसिटी करीबन 11,000 के बराबर है, जिस हिसाब से इस अरीना के अंदर TNA की कैपेसिटी आराम से 9,000 से 10,000 होने वाली गए। और गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि 11,000 वाले कैपेसिटी अरीना को बुक करने के बाद TNA के पहले टीवी टैपिंग के ऊपर TNA यहाँ पर कितने लोगों को ला पाती गए। और ये भी देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि TNA ने यहाँ पर क्या सोच के 10,000 से 11,000 वाले कैपेसिटी अरीना को चुना है। वाल आपको क्या लगता है TNA के इस शो पर 10,000 क्राउड आ पाएगी या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के कल होने वाले फुल गियर पेपर व्यू की। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, AEW के फुल गियर पर टोनी खान ने ऑलरेडी सारे मैचेस अनाउंस कर दिए हैं। बट गाइस यही AEW के फुल गियर पेपर व्यू को लेकर आज यहाँ पर उनका एक और एडवर्टाइजमेंट वीडियो आया है, जहां पर सोशल मीडिया पर इस वीडियो के अंदर AEW कंपनी फुल गियर पेपर व्यू को प्रमोट कर रही गए और AEW के इस वीडियो के अंदर AEW कंपनी डेविल को एडवर्टाइज कर रही गए। और गाइस जिस तरीके से ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाला गया है उसके बाद इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही गए कि कल यहाँ पर AEW के फुल गियर पेपर व्यू के ऊपर हमें यहाँ पर पॉसिबली डेविल देखने को मिलने वाला है। और गाइस हो सकता है पेपर व्यू के एंडिंग के ऊपर MJF के AEW के वर्ल्ड टाइटल को रिटेन करने के बाद कल AEW के फुल गियर के ऊपर डेविल और उनके लोग MJF के ऊपर अटैक करे। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि AEW के सोशल मीडिया पर डेविल को शो करने के बाद कल AEW के फुल गियर पेपर व्यू के ऊपर डेविल की अपीयरेंस होती है या नहीं। और गाइस अगर यहाँ पर कल डेविल अपीयर होता है तो डेविल AEW के फुल गियर पेपर व्यू पर क्या करता है। बट गाइस फिलहाल के लिए अब आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।